हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम लोग कोच के पोस्टुलेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रॉबर्ट कोच कौन थे। वो क्या कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। फादर ऑफ, जो हम लोग बैक्टीरियोलॉजी पूरा पढ़ते हैं उनके फादर है ये, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके जो बुक में जो थोड़ी लैंग्वेज दी है वो टफ दे रखी है, तो मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करूंगा। तो रॉबर्ट कोच ने क्या कहा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो आपका बैक्टीरिया हो सकता है, या तो आपका वायरस हो सकता है, या वो आपका फंजाई हो सकता है, या आपका वो पैरासाइट हो सकता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तभी माना जाएगा कि ये वो डिजीज काउज कर रहा है। इसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा कि जो भी बैक्टीरिया है वो एक पर्टिकुलर डिजीज काउज कर रहा है, पर्टिकुलर डिजीज काउज कर रहा है। और हम तभी मानेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब? जब वो इस कोच के पोस्टुलेट को फुलफिल करेगा। मीन्स क्या था कि द बैक्टीरिया और द वी कैन से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू काउज द डिजीज, और इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद दिस डिजीज ओनली व्हेन इट विल फुलफिल द कोच पोस्टुलेट्स। क्या? कोच के पोस्टुलेट को फुलफिल करेगा तभी हम मानेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिजीज की कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो कोच के पोस्टुलेट कौन कौन से थे? जो पहली पोस्टुलेट थी, इन्होंने कहा था कि ये डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी एसोसिएटेड और शुड काउज द डिजीज, शुड काउज द डिजीज या लेसन्स मतलब दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी एसोसिएटेड विद द डिजीज और लेसन्स। मान लीजिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिजीज काउज कर रही है। मान लीजिए यहां पे ये लेग बनाया मैंने और यहां पे कोई लेसन्स बन रही है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये फूड पे कोई लेसन्स बन रही है। मतलब दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी एसोसिएटेड टू काउज दिस लेसन्स। एक तो ये हो गया सबसे पहला। दूसरी चीज, अब जो ये लेसन बनी, मतलब यहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इस पार्ट से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आइसोलेट किया जाना चाहिए। आइसोलेट किया जाना चाहिए मीन्स दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लेसन्स काउज्ड बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, एक तो ये हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई? अब जब यहां से आइसोलेट कर लिया गया इसको, तो इसको दूसरे एनिमल में या लेबोरेटरी एनिमल में, दूसरे लेबोरेटरी एनिमल में इसको कल्चर किया जाना चाहिए। और दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी एनिमल। ओके, और इनोकुलेटेड उसमें कल्चर किया जाना चाहिए लेबोरेटरी एनिमल में। और उस लेबोरेटरी एनिमल में जब उसको कल्चर किया गया या उसमें इंजेक्ट किया गया, तो शुड काउज सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज या लेसन्स। ओके, अभी एक बार मैं और अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को और इजी हो जाएगा। चौथी चीज देखिए कि जब एनिमल में सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज काउज की या सिमिलर काइंड ऑफ लेसन्स प्रोड्यूस किया, तो उस लेसन से इसको रीआइसोलेट किया जाना चाहिए। कैन बी रीआइसोलेट फ्रॉम द लेसन्स। देखिए अगर इन 4
पोस्टुलेट को या इन 4 क्राइटेरिया को अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करती है, तब हम लोग ये मानेंगे कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड टू कॉज दिस डिजीज इन दैट एनिमल। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड टू कॉज दिस डिजीज इन दैट एनिमल। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज क्या थी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज से एसोसिएटेड होना चाहिए कि हाँ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिजीज या ये लेसेंस कॉज कर रही है। अब जब ये लेसेंस कॉज कर रही है तो इस लेसन से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आइसोलेट किया जाना चाहिए। जब प्योर कल्चर में आइसोलेट किया गया और उसको लेबोरेटरी एनिमल में हम लोग इनोकुलेट किए या लेबोरेटरी एनिमल में इंजेक्ट किए, तो इट शुड कॉज सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज या लेसेंस। सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज या लेसन। जब सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज या लेसेंस यहाँ पे कॉज हुआ, उसमें मतलब अगर इसके फुट में गैंग्रीन बना है तो दूसरे एनिमल में भी वो गैंग्रीन ही बनना चाहिए, मतलब गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और जब वो लेसेंस बनी तो वहां से फिर इसको री आइसोलेट किया जाना चाहिए। इफ ऑल दिस पोस्टुलेट इज फुलफिल्ड बाई any microorganism, it will be called as the causative agent or causative organism of this disease or lesions. Okay, this was the Robert Koch postulate. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। आपकी बुक के लैंग्वेज जो भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी चाहिए कि the animal should be associated to cause the disease or produce lesions, and that can be isolated and can be cultured. And if it can be cultured, and then it can be inoculated in a laboratory animal and should produce similar kind of disease. And if it produces similar kind of disease or lesions, it can be re-isolated from the lesions. This was all about the Robert Koch postulate. Okay, thank you very much.